वो गमछा ले। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों के इस चैनल पर इंटीग्रेशन, जी हाँ, इंटीग्रेशन में हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग दूसरा मेथड, जी हाँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या चल रहा है हम लोग का? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 6 रूल्स, जी हाँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने 6 रूल पढ़ा था बच्चों, 6 रूल। क्योंकि इसमें क्या होता है भाई कि आपको फंक्शन को पहचाननी होती है और उस फंक्शन के आधार पर आपको सब्स्टिट्यूट करनी होती है। इसके लिए अलग अलग फंक्शन को दिखा के आपको, है ना, बताया जाता है कि इस तरह का फंक्शन होगा जो ये रखना चाहिए, इस तरह का फंक्शन होगा तो ये रखना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने छह तरह के फंक्शन को देखा। आज हम लोग 7वां, जी हाँ, 7 नंबर रूल पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको एक अलग तरीके का फंक्शन मिलेगा और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए जिससे कि उसका इंटीग्रेशन हो सके बच्चों। तो चलिए आज आप लोग भी जल्दी से जुड़े और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, है ना। जा तो हमारा मकसद है आज का कि रूल नंबर 7, सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 7, ये हम लोग जाने। आइए, इस सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 7 के आधार पर यह जानना है कि किस तरह का फंक्शन रहेगा जो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो आपके माइंड में यह रहना चाहिए कि इस तरह का फंक्शन है, ये रखना होगा, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आइए देखिए, आपके सामने इंटीग्रेशन दिया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, अगर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, समझने का प्रयास करना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये रूट ओवर हो या विदाउट रूट हो, है ना। जी हाँ, या ऐसा हो, जी हाँ बच्चों, ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर हो। जी हाँ बच्चों, हम दोनों बात बताना चाहते हैं, रूट रहे या रूट नहीं रहे, मतलब रैशनल हो या इरेशनल हो। रैशनल हो या रैशनल, जिसमें रूट नहीं रहता है वो रैशनल है, और जिसमें रूट रहता है वह इरेशनल फंक्शन कहलाता है ना। उसके बाद ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। जी हाँ बच्चों, है ना। तो ये देखिए, ये फॉर्मा, जी हाँ, इसका मतलब है कि इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन रहता है तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल लगा के इंटीग्रेशन के लायक बना सकते हैं। और ये जो फॉर्म देख रहे हो, इसमें मेन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। जी हाँ, यही 4 प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, यही 4 प्लेटफॉर्म है। याद है, देखिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो एक ही फॉर्म का है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ही फॉर्म का है, ये दोनों, है ना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही फॉर्म का है। ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स ये फॉर्म है बच्चों। इसका मतलब इस 4 फॉर्म में से कोई भी फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो तो आप सब्स्टिट्यूशन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जानिए। सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए, आपके सामने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ध्यान देना है। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें बच्चों, ये अलजबरा है, इसको आपको अलजबरिक को बदलना होगा ट्रिगोमेट्री में, और इसके लिए आपको पुट करना होगा एक्स बराबर, समझिएगा, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्यों ना रखें, देखिए, अगर आप ए साइन थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
कुछ होता है क्या ट्रिग्नोमेट्री में? बिल्कुल कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर कॉस रखेंगे ए कॉस थीटा तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है हम इस तरह से इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कि यह अलजेब्रा से किसमें चेंज हो जाए भाई? ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाए और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट दे दे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट दे दे। अगर साइन या कॉस के बदले में कोई दूसरा फंक्शन रखे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, टेन रखे, कॉट रखे, सेक रखे, कोसेक रखे, कोई रिजल्ट नहीं देगा बच्चों। यह सिर्फ रखने, किसको रखने से रिजल्ट देगा? तो साइन या कॉस रखने से रिजल्ट देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? साइन या कॉस रखने से आपका यह रिजल्ट देगा बच्चों। उसके बाद आपका दूसरा फर्मा है क्या? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या रखना चाहिए बताइए, आप सोचिए तो क्या रखें जिससे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला बन सके? जी हाँ, एक्स के जगह पे क्या रखना चाहिए बच्चों? ए टेन थीटा। जी हाँ, आप ए टेन थीटा रखोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला बनेगा, और ए कॉट थीटा भी रखोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आप ए टेन थीटा रखते हो तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री में यह कोई रिजल्ट देता है क्या? बताओ जल्दी से। जी हाँ, जरूर देगा। ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और अगर ए कॉट थीटा रखते हो, बताओ ए कॉट थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये सोचो कि क्या इस जगह साइन रखने से आपका कोई फॉर्मूला बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 रखें, साइन रखेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए? कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है ना। इसीलिए बच्चों आपके सोच के ही अनुसार ये रखा जा रहा है ना, किसी दूसरे सोच के अनुसार। आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या रखें जिससे कि कोई रिजल्ट, परफेक्ट रिजल्ट बन सके। जी हाँ बच्चों, और जब परफेक्ट रिजल्ट बनेगा तभी आप इंटीग्रेशन के लायक बन पाएंगे बच्चों। जी हाँ, आइए इसके बाद हमारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सोचिए क्या रखना चाहिए बताइए, क्या रखना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? एक्स के जगह पे देखिए, एक्स यहाँ देखिए, यहाँ एक्स प्लस है और यहाँ एक्स माइनस था, तो माइनस वाले में साइन रखा गया या कॉस रखा गया। अब प्लस वाले एक्स में क्या रखा जाए बताइए? सेक थीटा रखो। जी हाँ, ए सेक थीटा। क्या रखो? ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। ये दोनों में से कोई रखने पर आपको है ना रिजल्ट देगा। चलो रखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक रखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ए स्क्वायर तो कॉमन आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों? तो टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक थीटा रखिएगा तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना? तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। जी हाँ बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सब आपका रखने पर है ना कुछ न कुछ रिजल्ट दे रहा है, और इसी के कारण मेरा है ना फंक्शन जो है इंटीग्रेशन के लायक हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन के लायक हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आइए अब हमारे पास लास्ट फॉर्म है। वो क्या है बच्चों? वो क्या है आपका? तो वो आपका है बच्चों a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। जी हाँ, a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। देखिए तो इसमें क्या रखना चाहिए? a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। इसका मतलब यहां तो प्लस भी है और माइनस भी है। क्या रखें जो हमारा रिजल्ट बनेगा? क्या रखें जो हमारा रिजल्ट बनेगा बच्चों? तो जी हाँ, पुट x बराबर a cos थीटा, a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा या a cos 2 थीटा। दोनों एक ही हुआ, सिर्फ मल्टीपुल एंगल का डिफरेंस है। यहाँ सिंगल एंगल के रूप में दिए हैं, यहाँ मल्टीपुल एंगल के रूप में दिए हैं। ठीक है, a cos थीटा या a cos 2 थीटा रख सकते हैं। चलिए यहाँ रखिए 1 माइनस कॉस थीटा रखेंगे। जी हाँ, a cos थीटा रखेंगे तो a तो कॉमन होगा। अरे a तो कांस्टेंट है भाई, a का इंपॉर्टेंस नहीं है, a तो कॉमन लेके हट जाता है बच्चों। 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 होता है ना। और अगर नीचे वाले में रखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जी हाँ, अगर माइनस होता है तो साइन और प्लस होता है तो क्या होता है? कॉस।
और अगर आप ये रखोगे cos 2 थीटा, क्या दिक्कत है, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर और 2 थीटा बाई 2, तो थीटा हुआ, यहाँ थीटा बाई 2 हुआ, समझिएगा, यहाँ थीटा था तो थीटा बाई 2, और यहाँ 2 थीटा है तो हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। जी हाँ बच्चों, अर्थात ये दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। आप a cos थीटा रख के भी बना सकती हो या a cos 2 थीटा भी रख के बना सकती हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ बच्चों, ये 4 फॉर्मेट है, इस 4 फॉर्मेट के ही आधार पर ये आपका ये फंक्शन बना है बच्चों, इस 4 फॉर्मेट के आधार पर ही बना है। तो चारों फॉर्मेट को आपको मेमोरी में रखना होगा और निश्चित आपके मेमोरी में रहेगा, क्योंकि बिल्कुल आसान है। और आपको भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई दूसरा फंक्शन रखें, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो में साइन या कॉस ही रख सकते हैं। अगर दूसरा रखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं देगा, है ना, और आलतू फालतू रिजल्ट देगा तो वो तो आपका फंक्शन बनेगा नहीं। इसीलिए आपके माइंड से ही पता चल जाएगा कि भाई रखना क्या है। तो जी हाँ बच्चों, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा रखेंगे तो आपका काम होगा। और अगर एक्स स्क्वायर आपका प्लस हो तो टेन और कॉट रखने से फायदा होगा। और अगर एक्स प्लस हो, है ना, एक्स प्लस हो तो सेक एंड कॉसेक रखने से फायदा है। और माइनस और प्लस दोनों हो तो कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा रखने से फायदा है। तो जी हाँ बच्चों, अगर आपके ये मेमोरी में रहे तो आप बड़े से बड़े फंक्शन का क्या कर सकते हैं, है ना, इंटीग्रेशन के लायक बना सकते हैं बच्चों। तो बड़े से बड़े फंक्शन को आप इंटीग्रेशन के लायक बना सकते हैं। इससे बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो आपके मेमोरी में ये रहना चाहिए, है ना, ये रहना चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे आप 7वां रूल, और इस रूल पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे जो कि आपको ये समझने में, है ना, आसानी करेगा। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इस रूल के आधार पर, जी हाँ बच्चों, इस रूल के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे, मजेदार प्रॉब्लम बनाएंगे, जो आपको बिल्कुल इस रूल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और इस रूल को समझाएगा। जी हाँ बच्चों, और इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जब हम कंसंट्रेशन होके, जी हाँ, किसी प्रॉब्लम को बनाते हैं तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन होके नहीं बनाइएगा तो थोड़ी सी मुश्किलें आएगी बच्चों, और वह मुश्किलें आपको खुद से क्या करना होगा, हल करना होगा। आइए, जी हाँ, अब हम लोग इस रूल पर कुछ प्रॉब्लम्स बनाएं। देखिए, आपको मैं कह दूं कि इंटीग्रेशन करनी है 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ, 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कैसे करोगे, बताओ, सोचो, इमेजिन करो। यह अलजेब्रिक है, यह क्या है, अलजेब्रिक है ना। अब बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि मेरा इंटीग्रेशन के लायक हो जाए। तो निश्चित इस अलजेब्रिक फंक्शन को, एक्चुअल में है क्या, ये इरेशनल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इरेशनल फंक्शन। जी हाँ, इरेशनल फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब यह क्या हो जाए, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कब कन्वर्ट होगा, जब आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। बताइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्या पुट होना चाहिए, एक्स बराबर क्या बोले थे, साइन थीटा पुट कर सकते हो या कॉस थीटा। चलिए ए साइन थीटा रखिए, ए साइन थीटा रखें, कोई दिक्कत, क्या रखें, x बराबर ए साइन थीटा। अब चलो dx लाने के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। चलिए डिफ्रेंशिएट करें, dx बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। बताओ साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में dc क्या होता है भाई, कॉस थीटा। बताओ dx बराबर क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा डी थीटा। क्या हो जाएगा, dx बराबर a कॉस थीटा डी थीटा। अब चलिए 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर, और x के जगह पे क्या रखेंगे, ए साइन थीटा। बताइए, ए साइन थीटा तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब बताइए dx के जगह पे क्या रखोगे भाई,
ए कॉस थीटा डी थीटा। बिल्कुल, मैंने जो सब्स्टिट्यूट किए उसको डिफरेंशिएट कर दिए थीटा के रिस्पेक्ट में और dx का रिजल्ट निकाल लिए डी थीटा के फॉर्म में, और इस तरह से dx को भी ट्रांसफर कर लिए। जरा सा बताइए, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए रूट ओवर ए स्क्वायर कॉमन लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ए कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा होगा, है ना। ये बताइए अब इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी के लिए तो पुट किए थे, वरना कोई दूसरा भी पुट कर सकते थे। जी हाँ, अगर कोई दूसरा रिजल्ट दे देता तो दूसरा भी पुट करते, बट यहाँ दूसरा कोई पुट करने पर रिजल्ट देता ही नहीं, है ना। अब बताओ, रूट ओवर हटेगा तो ए कॉस थीटा हो गया ना, ए कॉस थीटा डी थीटा। बताओ कुछ कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ये बताओ क्या रह गया, डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बंधु, तो थीटा होता है प्लस सी। अब सोचना है थीटा आपका कहां से आया है भाई, थीटा जो आपने पुट किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, उसी से ना आएगा। चलिए थीटा का मान निकालें इधर से, साइन थीटा बराबर एक्स बाई ए, तो बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका मतलब है थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और देखिए आपका इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आई बात समझ में? जी हाँ बच्चों, आ गई होगी, बिल्कुल आसान है ना, और कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रूल के आधार पर हम लोग इंटीग्रेशन के लायक बना लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, ठीक है। अब आइए इसी फॉर्म में एक ये भी देखें, है ना, ये भी देखें। देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बताइए ये क्या है, क्या इसको पहचानते हो? जी हाँ बच्चों, ये तो फर्स्ट फॉर्म पर ही है, बट ये क्या है, रैशनल फंक्शन, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, रूट नहीं रहने के कारण यह क्या है, रैशनल फंक्शन, है ना, परिमेय फंक्शन। चलिए बताइए क्या पुट होना चाहिए, एक्स बराबर बताइए ए साइन थीटा ही पुट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो प्रॉब्लम बनाए उसी फॉर्मा का है ये। जी हाँ, इसी फॉर्मा का है, तो एक्स बराबर क्या पुट होना चाहिए, ए साइन थीटा। बताओ इसमें क्या करोगे, डीसी करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा। बताओ साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, dx निकाल लो, dx बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है। अब बताओ, अब आपका इंटीग्रेशन कैसा होगा, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे क्या रखोगे, ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और dx के जगह पे क्या होगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। देखिए सब टर्म, जितने भी टर्म हैं वह सब थीटा में कन्वर्ट हो गए। 1 बाय ए स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। जी हाँ, बड़े बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन यह रूल करता है बच्चों, यह रूल करता है। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है, एक ए आपका कैंसिल, एक कॉस भी कैंसिल हो जाएगा। बताइए क्या हो गया, बताइए जल्दी से क्या हो गया आपका, 1 बाई बाहर, उसके बाद 1 बाय कॉस थीटा। जी हाँ, 1 बाय कॉस थीटा, ये रह गया डी थीटा। 1 बाय, बताइए 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा डी थीटा। पता है आपको सेक थीटा का इंटीग्रेशन, बिल्कुल पता होगा। सेक का इंटीग्रेशन लॉग क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, है ना, लॉग सेक थीटा प्लस
टेन थीटा प्लस सी होता है। और आपको याद होगा यह स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन है, क्योंकि टेन का इंटीग्रेशन है ना, कॉट का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन एंड कॉसेक का इंटीग्रेशन, चार ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन स्पेशल रूप में देखते हैं। अब चलिए सेक थीटा और टेन थीटा का मान रखना होगा, तो बंधु यहां से ही रखेंगे। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स बाय, है ना। तो यहां आपको सेक एंड टेन रखना है। क्या करना भाई, ट्रायंगल बनाओ, इस जगह ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि आपको सेक से ट्रांसफर करना है सेक एंड टेन में। तो ट्रिगोमेट्री में तो बहुत बार किए होंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच लंब बटे कर्ण, है ना। और बेस निकाल लो, बेस कितना होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। अब बताओ 1/a लॉग, बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस होता है, नहीं हाइपोटेनियस बाय बेस, अर्थात सेक थीटा बराबर a बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर p बाय बी, जी हाँ, x बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सही है बच्चों, लॉग। अब बताओ एलसीएम हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो गया a प्लस एक्स प्लस सी। सही है, 1/a लॉग। जरा सा बताओ a प्लस एक्स, इसको अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, है ना, अलजेब्रिक फार्मूला के आधार पर, तो क्या होगा, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स होगा ना, और दोनों पे रूट रहेगा प्लस सी। अब ये बताओ a प्लस एक्स, यहाँ रूट a प्लस एक्स, जैसे ऊपर में 2 हो और नीचे रूट 2 हो, तो एक रूट कैंसिल कर दोगे तो एक रूट बच जाएगा ना। जी हाँ, किसी के पास 2 रूट होता है, अगर एक रूट आप कैंसिल कर दोगे तो क्या रहेगा बच्चों, रूट ओवर a प्लस एक्स बाय रूट ओवर a माइनस एक्स। मेरी बात समझिएगा, यहां देखिए, यहां इसको 2 समझिए, 2 का मतलब है एक, 2 का मतलब होता है 2 रूट 2, है ना। जैसे a प्लस एक्स है तो a प्लस एक्स का मतलब है रूट ओवर a प्लस एक्स और रूट ओवर a प्लस एक्स, और एक रूट ओवर a प्लस एक्स कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, एक रूट कैसे बचेगा कि नहीं। अब बताइए क्या होने वाला है, जी हाँ, 1/a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स पूरे पर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1 रूट ऊपर भी है रूट नीचे भी है, तो ओवर रूट हो गया, और उस रूट को क्या कर दिए, हाफ कर दिए, और लॉग के नियम से हाफ आगे आ जाएगा, तो 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। जी हाँ बच्चों, ये ध्यान रखिए, कुछ ऐसा रिजल्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं जो आगे भविष्य में आपको, है ना, इस रिजल्ट को देखने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ सवाल ही नहीं, आपका जवाब भी है। अर्थात आपके सामने कभी ऐसा भी आ सकता है कि बताओ कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। जी हाँ, अर्थात आगे आपको भविष्य में जो आज हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, प्रॉब्लम के रूप में ले रहे हैं, वो आगे आपको रिजल्ट के रूप में लेना पड़ेगा, और आपको ध्यान में रखना होगा कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। अर्थात मैं आपको उस रिजल्ट, है ना, भविष्य के रिजल्ट का आज हम लोग प्रूविंग देख रहे हैं, जो आगे भविष्य में वह रिजल्ट बनने जा रहा है, उस रिजल्ट का हम लोग आज एक तरह से क्या देख रहे हैं, तो प्रूविंग देख रहे हैं कि यह कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है ना, समझ रहे हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग आज बात करेंगे। आइए, जी हाँ, एक प्लेटफॉर्म का हम लोगों ने 2 फर्मा देखा। जी हाँ, 2 फर्मा, एक रूट ओवर वाला और एक विदाउट रूट वाला, है ना। चलिए, अर्थात ये सब इंटीग्रेशन आपके भविष्य में, जी हाँ, आपके भविष्य में ये रिजल्ट बनेगा, और वह रिजल्ट आपको, है ना, बड़े से बड़े फंक्शन में इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। आइए अब हम लोग जाने, जी हाँ,
अब हम लोग जाने दूसरे फर्मा के आधार पर। दूसरा फर्मा क्या था हमारा, याद कीजिए तो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना। इसी फर्मा के आधार पर हम लोग अब देखेंगे प्रॉब्लम। जी हाँ, आइए ये देखिए, इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, इसी फॉर्म के आधार पर। जी हाँ, अभी आपके पास वो कुछ ऐसा करना है जो यह बदल जाए किसमें, ट्रिगोमेट्री में। तो सब्स्टिट्यूशन रूल से हो सकता है। बताइए क्या बताए थे, क्या रखना चाहिए, x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा, क्योंकि प्लस रहेगा तो tan रख सकते हैं या cot रख सकते हैं। चलिए tan रखा। अब क्या करना चाहेंगे आप, dc करना चाहेंगे, dx बाई डी थीटा। बताइए tan थीटा का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और dx का मान निकाल लो, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताओ 1 बाय ए स्क्वायर, और x के जगह पे क्या रखेंगे, ए टेन थीटा, तो होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा। और dx के जगह पे क्या रखोगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। अब बताओ 1 बाय ए स्क्वायर कॉमन लो, ए स्क्वायर कॉमन लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अब बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ट्रिगोमेट्री में, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो तो जरा सा, सेक स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो गया, एक ए कैंसिल हो गया, है ना। तो इसका मतलब है आपका जो है क्या रहने वाला है भाई, 1 बाय ए डी थीटा, 1 बाय ए डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब जरा सा बताओ थीटा क्या होगा, थीटा आपका सब्स्टिट्यूशन रूल में टेन थीटा बराबर क्या रखे हैं, एक्स बाई ए, तो थीटा क्या हो जाएगा भाई, तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए। जी हाँ, अर्थात ये हो गया टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। जी हाँ बच्चों, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसका मतलब है कि आपका जो है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। जी हाँ, प्लस सी, 1 बाई टेन इनवर्स एक्स बाई ए। जी हाँ, मैंने क्या बोला अभी कि ये आपको आगे भविष्य में ये रिजल्ट बनने जा रहा है, रिजल्ट बनेगा आपके लिए। जैसे आपने 20 रिजल्ट देखा है ना, याद कीजिए 20 रिजल्ट देखा है ना, उसी तरह ये सब जो हम लोग देख रहे हैं आज, ये हमारे आगे है ना रिजल्ट बनेगा, और मैं बताऊंगा कि इस रिजल्ट को आपने प्रूफ किया है। जी हाँ बच्चों, अभी तो हमारे सामने प्रूफ मिल रहा है कि 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे प्राप्त करना है। तो भाई क्या होता है, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना। समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ बच्चों, ये तो हमारा रैशनल फंक्शन था। क्या था, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन देखिए, फिर हमारे सामने इरेशनल फंक्शन आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, फॉर्मेट तो यही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ही फॉर्मेट है। तो इसमें भी क्या पुट होना चाहिए, आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। तो एक्स बराबर ए टेन थीटा होना चाहिए या ए कॉट थीटा होना चाहिए। चलिए इसको डीसी करें, डी एक्स बाई डी थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स बराबर क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा हो गया। अब बताओ इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे क्या रखते, ए टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, 1 बाय, अब बताओ ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू से ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताइए 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है। अब ये बताइए 1 बाय ए सेक थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा,
डी थीटा। ए आपका कैंसिल हो गया, सेक थीटा भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया, सेक थीटा डी थीटा। आपको याद होगा पिछले प्रॉब्लम में भी आया था सेक थीटा का इंटीग्रेशन, बोलिए क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, अब प्लस सी। ये देखिए अब आपको इसका रिजल्ट लिखना है तो बच्चों आपको पता है टेन थीटा आपके पास है, टेन थीटा बराबर कितना है, एक्स बाय, बट आपको यहाँ सेक थीटा भी लिखना है, टेन थीटा भी लिखना है। तो टेन थीटा तो आप लिख दोगे, बट सेक थीटा कैसे लिखोगे, तो टेन थीटा को पी बाय बी, जी हाँ पी बाय बी, लंब बटे आधार के आधार पर लिखिए और हाइपोटेनियस निकालिए, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब बताइए लॉग, बताइए सेक थीटा का मान क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेनियस बाय क्या, बेस, और टेन थीटा बराबर एक्स बाय ए प्लस सी। अब देखिए लॉग, यहाँ एलसीएम लीजिए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय ए प्लस सी। अब देखिए लॉग ए बाय बी क्या होता है बंधु, लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस सी, है ना। तो लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और लॉग ए तो कांस्टेंट है, लॉग ए माइनस है, लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मिला दीजिए सी डैश। इसका मतलब है आपका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, जी हाँ आपका इंटीग्रेशन हो गया, अर्थात इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। जी हाँ ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। तो जी हाँ बच्चों यही खासियत है कि अलजेब्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन के काबिल नहीं है, बट उसको अगर सब्स्टिट्यूशन रूल के द्वारा हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में बदल लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ काफ़ी मज़ेदार सब एग्जाम्पल है इस फॉर्मेट पर। अब चलिए हम लोग तीसरा फॉर्मेट, आइए। जी हाँ तीसरा फॉर्मेट, अर्थात तीसरा फॉर्मेट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए ये देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बताइए क्या रखना चाहिए एक्स के जगह पे, तो सेक रखेंगे पता ही है, या कोसेक रखेंगे, यही ना, दोनों में से कोई रख सकते हैं। चलिए सेक रखते हैं, डीसी करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी थीटा। सेक थीटा का क्या होता है डीसी भाई, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसका मतलब डी एक्स बराबर क्या हो गया, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। बताइए 1 बाय रूट ओवर एक्स के जगह पे क्या रखेंगे भाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स के जगह पे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ऐसा ही होगा ना। अब बताइए 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, बिल्कुल आसान बना देता है, बिल्कुल आसान। 1 बाय रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा, एक्स ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। ये देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर का रूट ए होगा, टेन थीटा होगा, इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। बताइए ए टेन थीटा तो आपका ए भी कैंसिल, टेन थीटा भी कैंसिल, क्या रह गया भाई, सेक थीटा डी थीटा। बार बार, जी हाँ बच्चों, बार बार सेक थीटा का इंटीग्रेशन आ रहा है। क्या होगा सेक थीटा का इंटीग्रेशन,
log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। ठीक है, अब यहां से आपको ट्रांसफर करना होगा फिर अलजबरा में। बताइए sec थीटा बराबर क्या है, यहाँ x बाय, बट यहाँ sec थीटा भी जरूरत है, tan थीटा भी जरूरत है। तो पहले sec थीटा से ट्रायंगल में बैठाइए, ट्रायंगल में हाइपोटेनियस बाय बेस, ये क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताइए log sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का मान तो x बाय ए होगा, और tan थीटा का मान p बाय b है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस कितना c। बताइए log एलसीएम लीजिए a, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। इसका मतलब है log a बाई बी को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, ऐसा लिख सकते हैं। ये log a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मिक्स कर देंगे ना, c भी कांस्टेंट है, log a भी कांस्टेंट है, तो क्यों ना log a को c के साथ मिक्स कर दिया जाए, और जब मिक्स कर देंगे तो वह c डैश हो जाएगा। बताइए अभी जस्ट हम लोगों ने इरेशनल फंक्शन का किया था, और ये भी इरेशनल फंक्शन का उसी तरह का हुआ बच्चों, है ना, जहाँ 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। तो इस तरह से ये सब इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं बच्चों, और जो बाद में हमारे सामने रिजल्ट के रूप में आएगा बच्चों, है ना। अभी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, अर्थात उसके इंटीग्रेशन को निकाल रहे हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए जी हाँ बच्चों, ये बातें हुई। अब देखिए, अब हम लोग फिर जो है रैशनल फंक्शन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जी हाँ, इससे पहले इरेशनल का देखा था, इसी फॉर्मेट का। अब देखेंगे रैशनल का। बताइए क्या रखना चाहिए, x बराबर a सेक थीटा, नहीं यही रखे थे ना, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी यही रखे थे। बताइए dx बाई डी थीटा, सेक थीटा का dc क्या होगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, अर्थात dx बराबर कितना, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। जी हाँ, ये होगा। बताइए इंटीग्रेशन 1 बाय x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे a सेक थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और dx के जगह पे a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा रखेंगे ना, है ना, रखेंगे ना। अब बताइए a स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, इसी के लिए तो रखा जाता है, वो रखना चाहिए जिससे रिजल्ट बन सके, है ना। अब बताइए एक ए आपका कैंसिल, एक टेन आपका कैंसिल, है ना, क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, और एक ए रह जाएगा तो 1 बाय ए बाहर कर दो, है ना, 1 बाय ए बाहर कर दो, है ना, 1 बाय ए बाहर कर दो, है ना, 1 बाय ए बाहर कर दो। बताइए अब इसको क्या करोगे, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा करो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा करो, और सेक थीटा को क्या करोगे, 1 बाय कॉस थीटा करोगे ना, कॉस थीटा कैंसिल। कुछ नजर नहीं आए मैथमेटिक्स में तो सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है बंधु, कॉसेक थीटा डी थीटा, है ना। अब बताओ हमेशा तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन आता था, अब बताओ कॉसेक थीटा का क्या करोगे, लॉग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, है ना। जहाँ स्पेशल फंक्शन में इंटीग्रेशन में आता है बच्चों, है ना, स्पेशल फंक्शन में।
अब बताओ इसका रिजल्ट क्या लिखोगे बंधु? सेक थीटा बराबर कितना है? एक्स बाय ए है, एक्स बाय ए है। यहां आपको ये रखना है। चलिए ट्रेंगल बना लो, ट्रेंगल बना लो। क्या होगा, क्या होगा? यहां देखिए एक्स बाय ए, हाइपोटेनियस बाय बेस, और ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 बाय ए लॉग। बताइए कॉसेक थीटा में क्या होता है? हाइपोटेनियस कर्ण बाय लंब, नहीं जी, कर्ण बाय लंब, कर्ण पहले ऊपर में और लंब नीचे में। कॉट थीटा बताओ, आधार बटे परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब बेस बाय पी, है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर लेंथ। चलिए ये देखिए 1 बाय लॉग, और फिर एलसीएम लीजिए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए प्लस सी होगा ना। अब देखिए वही चीज बताए थे, x माइनस ए के पास दो रूट है भाई। x माइनस ए को क्या लिखा जा सकता है? रूट ओवर एक्स माइनस ए, रूट ओवर एक्स माइनस ए, है ना, लिख सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, लॉग ये रूट ओवर एक्स माइनस ए, रूट ओवर एक्स माइनस ए, यहाँ अलजेब्रा का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा प्लस सी। बताओ एक तो कैंसिल कर दोगे, एक कैंसिल कर दोगे तो क्या रह जाएगा? बताओ क्या रह जाएगा? 1 बाय ए लॉग रूट ओवर एक्स माइनस ए बाय रूट ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी, है ना। और रूट दोनों में रूट है तो क्या करना चाहिए? पूरे में रूट कर दो, पूरे में रूट कर दो। लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए पे पावर कितना हो जाएगा? 1 बाय 2 प्लस सी, और 1 बाय 2 आगे आएगा तो 1 बाय 2 ए लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये देखिए अर्थात 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने क्या प्राप्त किया? तो 1 बाय 2 ए लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, है ना जी हाँ। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये जो आज हम जितना भी इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, लग तो रहा होगा कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन आगे भविष्य में आने वाला यह रिजल्ट बनने वाला है, जिसका प्रयोग बड़े से बड़े फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट कर सकेंगे। और आपको पहले से पता रहेगा कि ये कैसे प्राप्त हुआ है, कैसे इसका रिजल्ट ये आया है बच्चों। तो जी हाँ, आज काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट की चर्चा हो रही थी, और ये सब अगर आप अपनी मेमोरी में अभी से रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको आगे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने में, है ना। तो समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं। तो जी हाँ, ये हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 7 चल रहा था, जिस पर कि हम लोग, है ना, ऐसे अच्छे अच्छे फंक्शन का क्या कर रहे थे? इंटीग्रल प्राप्त कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो तो निश्चित तौर पर अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और साथ साथ जो भी आपके मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि, है ना, रेगुलर वे में क्या हो सके? इंटीग्रेशन का क्लास अटेंड कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए रूल के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो बाय बच्चों।